हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, अभी अभी हमने एसएससी जेई का मेंस का पेपर देकर आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे रिव्यू दूंगा एग्ज़ाम का कि कैसा पेपर गया यहाँ पे। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो आज का पेपर हुआ वो मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं, टफ नहीं था आपको, मिडिल मतलब मॉडरेट था आपको। और एक खासकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम आपका जो एसएससी जेई में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इसमें आपका सर्वेइंग का क्वेश्चन था, कुछ वो आपका अलग था। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अगर एसएससी जेई का जो मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए होंगे वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल भी था इसमें और न्यूमेरिकल था, दोनों का मिक्स था। लेकिन बोलिएगा तो आज थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा ही था यहाँ पे। जैसे में बीएमबी से क्वेश्चन आपका आया था एक बिल्डिंग मटेरियल से। ये आपका पूछा था फ्रेंड कि आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक का स्टैंड बताना था, उसमें आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। और उसके बाद सॉइल से आपका पूछा था कि सॉइल से आपका इजी क्वेश्चन था, वो भी आपका कि पोरोसिटी दे दिया था, उसका इनका वैल्यू 14% और उसमें पूछा था। और इसका जी का वैल्यू दे दिया था और उसमें पूछा था आपका कि वॉइड रेशियो निकालिए और ड्राई डेंसिटी और आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालिए। ऐसे क्वेश्चन था यहाँ पे, 15 मार्क्स का था, आपका इजी था। उसके बाद और क्वेश्चन था आपका एक रिटेनिंग वॉल से क्वेश्चन था, वो भी सिंपल था, सॉइल मैकेनिक्स से। और एक आपका था प्लेट प्लेट टेस्ट, जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का इसमें मतलब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जो प्लेट टेस्ट करते हैं उसमें उसके डिस्क्राइब करना था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। एसएससी जेई का एक क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन आपके सॉइल मैकेनिक्स से पूछे गए थे। और मैं बताऊंगा सर्वेइंग से क्वेश्चन जो इस बार मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। जैसे एक प्लेनोमीटर से एक एरिया निकालने के लिए दिया था, उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन था आपका एलिवेशन का था, जो गेट में सेम क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। मतलब मैं गेट में देखा था उसमें कि आपका दो ठो पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ था उसमें, और दो ठो स्टाफ का रीडिंग दिया हुआ था, स्टाफ ए और स्टाफ बी का रीडिंग, उसमें दो ठो रीडिंग दिया हुआ था। तो उसमें बोल रहा था कि आपका कि उसका दूसरे पॉइंट तक उसका रीडिंग निकालना था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। और गेट का सेम क्वेश्चन था यहाँ पे। और सर्वेइंग में आपका इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बोल सकते हैं कि जैसे हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड या लेवलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो सर्वेइंग का थोड़ा टफ बोलेंगे, क्योंकि जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अलग आया था। तो ये आपका वो सर्वेइंग का। उस तरह बोलेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिएगा तो एक आपका कैंटिलीवर बीम का दिया हुआ था, जो एसएफ और बीएमडी निकालना था, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना था। उसके बाद ये था वहाँ पे। और इसके बाद आरसीसी से क्वेश्चन, आरसीसी से बहुत सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे, जिसमें एक क्वेश्चन था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड द्वारा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दिया था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। और एक आपका दिया था मतलब लोड निकालने के लिए दिया था, ठीक है, बीम दिया था उसका। और बोल रहा था कि उसमें कितना लोड, इस टाइप के क्वेश्चन था। तो ये आपका आरसीसी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिएगा थी से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि रैपिड सेंड स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड स्लो सेंड फिल्टर और रैपिड सेंड फिल्टर में इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिएगा कि ओवरऑल आपका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, आपका इजी था, इस टाइप मतलब इजी था बोल सकते हैं। और खासकर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो भी स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर कर किए होंगे तो उनके लिए पूरा बहुत बोल सकते ईजी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक पूछा था कि जो मतलब फ्लोटिंग बॉडी कोई है, तो उसमें उसके डिफरेंट पोजीशन लिखा था। इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था यहाँ पे। और आपका डिस्चार्ज निकालने के लिए दिया हुआ था, ये भी थोड़ा बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था थोड़ा टफ बोल सकते हैं, ठीक है। एक थ्योरेटिकल था और थोड़ा टफ भी था, एक न्यूमेरिकल था, उस पर आपका निकालना था, डिस्चार्ज निकालना था। और एक और इसे न्यूमेरिकल दो था आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हाईवे से क्वेश्चन आपका सिंपल था, जो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया था आपका ओएसडी निकालना था, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाला था। और एक ही क्वेश्चन यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका हाईवे इंजीनियरिंग से था। और उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था आपका कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के बारे में लिखना है, कितने प्रकार के होते हैं। और लिखा था कि एनी वन स्लीपर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, ये आपका हाईवे से क्वेश्चन था। और एक कॉस्टिंग से क्वेश्चन था फ्रेंड, उसमें पूछा था डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आपका, उसमें दिया था 8 लाख उसका मतलब परचेजिंग वैल्यू दिया था। और ईयर आपका 5 ईयर दिया था, उसमें बुक वैल्यू पूछ रहा था कितना होगा। और 10% डिप्रेसिएशन रेट दिया था। और आपका 5 ईयर में उसका निकालना था कि बुक वैल्यू कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसे। और इसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। स्टील से एक सिंपल क्वेश्चन था आपका, रिवेट से क्वेश्चन था वो भी, जिसमें आपका एफिशिएंसी निकालना था, आपका
शेयर वैल्यू और आपका बेयरिंग वैल्यू सब दिया हुआ था, और इससे आपका रिलेटेड आपको एफिशिएंसी निकालना था। ये भी क्वेश्चन सिंपल था फ्रेंड। और दूसरा कोई मतलब सिंगल रिपीट दिया ज्वाइन दिया हुआ था, और इससे आपको निकालना था। तो इस तरह से देखिएगा, मिला जुला का क्वेश्चन तो उतना टफ नहीं था। जो भी स्टूडेंट अगर प्रीवियस में किए होंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन था जैसे, और मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो था आपका 15 मार्क्स का था यहाँ पे, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब सभी क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के थे यहाँ पे, और एक क्वेश्चन में आपके तीन या चार दिए हुए थे। आपका कोई क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करना था फ्रेंड। इतने ही क्वेश्चन मुझे याद है जहाँ तक, और तो जैसे भी कोई क्वेश्चन होगा आपको और प्रोवाइड करेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, चलिए गुड बाय। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ आपका जो झारखंड क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का है वहाँ पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं आपका ये आपका एम एस धोनी पेवेलियन है। आपको देख लीजिए यहाँ पे, और यहीं से मेरा सेंटर था, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। देख लीजिए यहाँ पे एम एस धोनी पेवेलियन, और यही आपका स्टेडियम है। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, तो देख लीजिए मैं यहीं पे हूँ, आपका जो झारखंड काउंसिलिंग स्टेडियम जो क्रिकेट जो रांची में बोर्ड है फ्रेंड, जो आपका स्टेडियम है यहीं पे हूँ। और ये आपका दिखाई दे रहा है एम एस धोनी पेवेलियन है, और ये इसके बगल में हूँ, और मेरा सेंटर यहीं पे था। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी क्वेश्चन होगा मैं खुद आपका एक बना दूंगा इसमें, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए। तो ओके फ्रेंड, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। चलिए गुड बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।